तो चलिए अपने बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खास कार्यक्रम मुंगेर हिंसा का आखिर मास्टरमाइंड कौन है, इसे लेकर यहां चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ बिहार में अभी तक चुनावी बहार की सुर्खियां थी, लेकिन अब चुनावी सरजमी हिंसा के आतंक से धधक रही है। मुंगेर एसपी के तानाशाही रवैये से स्थानीय लोगों में क्रोध की चिंगारी उठ चुकी है। दशहरा के बाद सोमवार की रात मुंगेर से दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस और पब्लिक के बीच हुई हिंसक झड़प में एक युवक की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। आपको बता दें कि इस पूरे मामले के बाद गुस्साई भीड़ ने गुरुवार को पुलिस स्टेशन समेत एसपी कार्यालय पर अपना गुस्सा निकाला। क्या कुछ रहा इस पूरी तस्वीर में, दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। तो इस रिपोर्ट को दिखाने से पहले हम सीधे चलते अपने वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन की तरफ। राजीव से बात करेंगे कि आखिर पूरे, अगर हम इस मुंगेर घटना की बात करेंगे तो क्या कुछ अभी तक इस पूरे घटना पर अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। राजीव, जी देखिए, जिस तरह का ये मामला है वो कहीं से भी कहा जाएगा कि पुलिस की जो संवेदनशीलता है वो देखने को नहीं मिली और पुलिस का जो काम होता है, वास्तविक काम, वो देखने से कहीं। जी देखिए, जिस तरह का ये मामला है वो कहीं से भी कहा जाएगा कि पुलिस की जो संवेदनशीलता है वो देखने को नहीं मिली और पुलिस का जो काम होता है, वास्तविक काम, वो देखने से कहीं को नहीं मिला। तो जिस तरह से आप कह सकते हैं कि ये एक जो हिंसक घटना है और पुलिस का जो इस पूरे घटनाक्रम में जो परफॉर्मेंस रहा वो बिल्कुल जीरो है। हालांकि लिपि सिंह एक ऐसा समय था कि हीरो बनी थी पटना में जब अनंत सिंह पे कार्रवाई के मामले को लेकर, लेकिन हमेशा से वो विवाद में रही है और अब इस बार जो उन्होंने किया है वो बिल्कुल राजनीति से हट के एक नया विवाद है, जिस विवाद में उन पे हत्या का आरोप लगा है। कह सकते हैं सीधे तौर पे कि हत्या का आरोप लगा है, क्योंकि उस मामले को अगर गंभीरता से लेकर शांत कराया जा सकता था, लेकिन मूर्ति विसर्जन के दौरान जिस तरह से एक युवक की हत्या हो जाती है और तमाम तरह के जो दंगे होते हैं, ये कहीं से भी पुलिस के बेहतर कानून व्यवस्था की बात नहीं कही जाएगी और सीधा तौर पे एसपी की इसमें विफलता है और प्रशासन की विफलता है इस मामले में। जी राजीव, अगर देखा जाए यहाँ पर भक्तों पर लाठीचार्ज से यहाँ पर भीड़ काफी ज्यादा गुस्से में थी। इस वक्त काफी आक्रोश भी नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं राजीव, अगर देखें तो इस पूरे मसले को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में भी हलचल नजर आ रही है। यहाँ देखा जाए तो तमाम राजनेताओं के यहाँ पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी इस पूरी घटना को लेकर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए, बिहार में चुनाव का वक्त है और चुनाव का वक्त है और इस तरह की अगर घटना घटती है तो राजनीतिक इसमें उठापटक होना स्वाभाविक है और राजनीतिक बयानबाजी। बिल्कुल, देखिए, बिहार में चुनाव का वक्त है और चुनाव का वक्त है और इस तरह की अगर घटना घटती है तो राजनीतिक इसमें उठापटक होना स्वाभाविक है और राजनीतिक बयानबाजी भी स्वाभाविक है। विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग हैं वो इसको एक पार्टी विशेष को जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि लिपि सिंह जो है वो आरसीपी सिंह की पुत्री है और जदयू से के बड़े नेता हैं और नीतीश के काफी करीबी माने जाते हैं आरसीपी सिंह। तो ऐसे में ये जो सवाल है वो विपक्ष के द्वारा उठाया जा रहा है कि सत्ता के नशे में चूर होकर और सत्ता के संरक्षण में ये तमाम चीजें हो रही है। हालांकि इससे पहले भी जब अनंत सिंह पे कार्रवाई की गई थी लिपि सिंह के द्वारा तो यही मुद्दा उठा था, लेकिन अनंत सिंह चूंकि आपराधिक कई मामले उन पे दर्ज थे, लेकिन ऐसे में उस समय ये मामला दब गया था। लेकिन इस बार जो है चुनाव आयोग डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व हो गया है, क्योंकि चुनाव का वक्त है और प्रशासन और सरकार की सारी जो शक्ति है वो चुनाव आयोग में निहित है। तो ऐसे में चुनाव आयोग ने इस पे सख्ती बरती है और उनको वहां से हटा दिया है। लेकिन ये मामला बिल्कुल आप देखें तो प्रशासन की जिस तरह से लापरवाही है तो एक कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं होनी चाहिए, क्योंकि जब आम जनता पे कार्रवाई होती है, आम लोग अगर थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो उन पे कार्रवाई होती है, तो प्रशासन के अधिकारियों पे क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों, जबकि वो एक जिम्मेवार पद पे बैठे हुए हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो तमाम चीजों को शांतिपूर्वक निपटाएंगे। और जो मूर्ति विसर्जन का जो त्योहार होता है दशहरे के बाद, वो काफी कह सकते हैं कि एक संवेदनशील मामला होता है और उस दौरान प्रशासन की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है कि कैसे तमाम चीजों को हैंडल शांतिपूर्वक समाप्त किया जाए। लेकिन इस मामले को लिपि सिंह कह सकते हैं कि नासमझी या फिर अपरिपक्वता की बात कह सकते हैं पूरी तरह से, कि उन्होंने इस मामले को बहुत ही हल्के से लिया और यहां तक माहौल बिगड़ गया कि इस मामले में व्यक्ति की गोली लगने से हत्या हो जाती है और माहौल काफी बिगड़ जाता है। हालांकि प्रशासन के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि अभी स्थिति वहां समान है, लेकिन देखना यह है कि आगे स्थिति क्या होती है। जी
बिल्कुल राजीव, अगर देखा जाए इस पूरे मसले को लेकर कहीं ना कहीं, जैसा कि अभी हमने बताया कि राजनीतिक गलियारों में इस पूरे मसले को लेकर काफी ज्यादा हलचल मची हुई है, चुनावी मौसम है, तो इस पूरे अगर हम मसले की बात करेंगे, इस पूरे मामले की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं चुनाव पर और वोटिंग पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा राजीव। देखिए, चूंकि एक धर्म विशेष से जुड़ा हुआ मामला है, तो धर्म विशेष के लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है, और उसी गुस्सा का परिणाम था कि वाहनों में आग लगाए गए और थाने की जीप भी जला दी। जी देखिए, चूंकि एक धर्म विशेष से जुड़ा हुआ मामला है, तो एक धर्म विशेष के लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है, और उसी गुस्सा का परिणाम था कि वाहनों में आग लगाए गए और थाने की जीप भी जला दी गई, और लोग इस बात का विरोध कर रहे थे। हालांकि चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए लिपि सिंह को वहां से हटा दिया, वहां के डीएम को हटा दिया, जिसके बाद कुछ हद तक मामला काफी पटरी पे आ गया है। लेकिन चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि आम लोगों की प्रतिष्ठा के साथ साथ एक भावना जुड़ी होती है पूजा से, और उस भावना के साथ खिलवाड़ किया गया था पुलिस के द्वारा, और लोगों के आक्रोश को भड़काने का काम किया गया। जिस तरह से गोली चलाई गई उस मामले में बिल्कुल राजनीति देखने को मिल रही है, और जिस तरह से राजनीतिक दल के लोग भी हैं वो भी इस पूरी घटनाक्रम का लाभ लेने की कोशिश में लगे हुए हैं। विपक्ष के नेता हो या फिर अन्य दल के नेता हो, इस पे बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि जदयू इस पूरे मामले में बयान देने से बच रही है, और उसकी सहयोगी भाजपा भी इस पे खुल के कुछ नहीं बोल रही है, जिसका कई लोगों को इसका विरोध है, और कई लोग इस बात को लेकर खासे नाराज हैं। जो बीजेपी के वोटर हुआ करते थे और जो जदयू के वोटर हुआ करते थे, इस बात को लेकर नाराज है कि कोई भी बड़ा नेता जदयू हो या भाजपा का हो, इस मुद्दे पे बयान अभी तक नहीं आया है उनका। तो एक अगर इस तरह के मामले होते हैं, और राजनेता जो होते हैं और कोई विधायक होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, अगर इस मामले में नहीं बोलेंगे तो कहीं ना कहीं यह माना जाता है कि आप दल विशेष के तरफ से इस तरह के प्रभावित होकर इस मामले में कुछ नहीं बोल रहे हैं। और जिस तरह से आरसीपी सिंह की बेटी है, तो इसको राजनीतिक आप कह सकते हैं कि खुद ब खुद ये राजनीतिक एक तरह से मामला बन गया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से राजीव इस पूरे मामले को लेकर संजय राउत का एक बयान भी सामने आया है। संजय राउत ने यहाँ पर साफ तौर पर कहा कि जो घटना मुंगेर में हुई है, अगर यही घटना पश्चिम बंगाल में होती या फिर महाराष्ट्र में होती, तो बीजेपी यहाँ पर यह कहने से बिल्कुल नहीं चूकती कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। लेकिन अभी तक इस पर किसी भी तरह का कोई बयान बीजेपी की तरफ से यहां सामने नहीं आया है। साफ तौर पर उन्होंने यह आरोप लगाया कि बीजेपी सिर्फ यहां पर वही राजनीति करती है, यानी कि अगर ये यहां महाराष्ट्र में हुआ होता या पश्चिम बंगाल में हुआ होता तो शायद इस मसले को अभी तक बहुत ज्यादा उठा दिया गया होता। जी बिल्कुल, देखिए, हम इस पे स्पष्ट तौर पे कहना चाहेंगे कि बीजेपी इस मामले में बैकफुट पर है, और जदयू भी इस मामले में बैकफुट पर है, और उसकी जो सहयोगी दल है, क्योंकि यही मामला आपने ठीक कहा कि अगर जी बिल्कुल, देखिए, हम इस पे स्पष्ट तौर पे कहना चाहेंगे कि बीजेपी इस मामले में बैकफुट पर है, और जदयू भी इस मामले में बैकफुट पर है, और उसकी जो सहयोगी दल है, क्योंकि यही मामला आपने ठीक कहा कि अगर दूसरे प्रदेशों में हुआ होता तो बीजेपी इस मामले में सीबीआई जांच, तमाम तरह की जांच की मांग करते रहती और विपक्ष पे आरोप लगाती। लेकिन बिहार में यह मामला हुआ है, और बीजेपी की जिस तरह से चुप्पी है, सत्ताधारी दल जो जदयू है उनकी चुप्पी है, तो यह कहीं ना कहीं संदिग्ध मामला लगता है। आखिर बीजेपी इस तरह से इस मामले में चुप्पी क्यों साधे हुए है? अब यह चुनाव का वक्त है, और कोई एक मुद्दा ऐसा होता है जो चुनाव में चाहे तो कोई दल को ऊपर लेके चला जाता है या फिर उस दल को नीचे लेके चला जाता है। तो ऐसे में अगर बीजेपी और जदयू इस मामले में चुप है, तो उनको उसका खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है मुंगेर में। हालांकि इस बात को लेकर जदयू और बीजेपी भी इस बात को लेकर सशंकित है, और उनको इस बात का डर लग रहा है। लेकिन यह मामला राजनीतिक है, और आरसीपी सिंह की बेटी है, तो कोई भी कुछ इस मामले में नहीं बोल रहा है। यही मामला अगर विपक्ष के किसी नेता के परिवार से जुड़ा होता तो अभी तक आप देखते एक बड़ी कार्रवाई हो गई रहती। और चूंकि चुनावी माहौल है और तमाम जो शक्ति है वो चुनाव आयोग के पास है, तो चुनाव आयोग ने अपने स्तर पे कार्रवाई कर दी है। लेकिन राजनीतिक दल के रूप में बीजेपी को इस मामले में आगे आना चाहिए था, जदयू को इस मामले में आगे आना चाहिए था, और दोषी जो है उन पर कार्रवाई की मांग करनी चाहिए थी, और साथ ही साथ जो पीड़ित लोग हैं उनको भी भरोसा देना चाहिए था कि आपके साथ न्याय होगा। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए यहाँ पर जिस तरीके से राजीव अगर हम बात करेंगे तो सीआईएसएफ के इंटरनल रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है राजीव। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि पुलिस की तरफ से ही यहाँ पर सबसे पहले फायरिंग हुई थी। लेकिन वहीं अगर हम प्रशासन की बात करें, पुलिस की बात करें, तो उनका यह कहना था कि उपद्रवियों की तरफ से पहले फायरिंग हुई। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए राजीव, तो यहाँ प्रशासन, पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं, जिनका जवाब भी यहाँ पर तमाम लोगों को चाहिए। विसर्जन हो रहा है तो उसमें
देखिए, फायरिंग किसके तरफ से पहले हुआ था, उपद्रवियों लोगों ने फायरिंग किया या पुलिस ने किया, ये विषय नहीं है। अगर कोई दुर्गा पूजा की मूर्ति विसर्जन हो रहा है तो उसमें कुछ उस तरह के असामाजिक तत्व के लोग होते हैं, लेकिन अधिकतर आदमी जो होते हैं वो सामाजिक लोग होते हैं जो मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। तो अगर किसी पक्ष के द्वारा फायरिंग उपद्रवी के द्वारा किया भी गया था, सामाजिक तत्व के द्वारा किया भी गया था, तो प्रशासन को चाहिए था कि उस तमाम स्थिति को जायजा लेते हुए संवेदनशील तरीके से उस मामले को शांत कराए, ना कि फायरिंग करके किसी निर्दोष की हत्या कर दे। तो इस तरह से ये अगर आप मामला देखें तो पूरी तरह से हाई प्रोफाइल है और निर्दोष लोगों की हत्या की गई है इस मामले में। तो प्रशासन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन की भूमिका वहां बिल्कुल ही कह सकते हैं कि असंवेदनशील तरीके से थी और प्रशासन की भूमिका बचकाना हरकत थी, और जिसपे अभी तक कोई कार्रवाई, हालांकि चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है लेकिन उस कार्रवाई से स्थानीय लोग संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि जो राजनीतिक दल है, जो सत्ताधारी दल है, उनके तरफ से अभी तक इस मामले में कोई बयान नहीं आया है। जी चलिए राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। तो कौन है आखिर यहाँ पर मुंगेर हिंसा का मास्टरमाइंड? बिहार में अभी तक चुनावी बहार की सुर्खियां थी, लेकिन अगर अब देखें तो चुनावी सरजमी यहाँ हिंसा के आतंक से धधक रही है। मुंगेर एसपी के तानाशाही रवैये से स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा यहाँ पर देखा गया। दशहरे के बाद सोमवार की रात मुंगेर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान जो पूरी तस्वीर सामने आई, उसने हर किसी को यहाँ हिलाकर रख दिया। और सबसे बड़ी बात कि इस पूरी घटना से, इस पूरी तस्वीर से अगर किसी पर सवाल उठा है तो वो है पुलिस प्रशासन। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मुंगेर में बुधवार को वोटिंग थी, इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त थी, लेकिन गुरुवार को सुरक्षा बलों के जाते ही लोग जमा होने लगे। एसपी ऑफिस के पास करीब 25 से 30 हजार लोग जमा हो गए। पुलिस ने बल प्रयोग करने की तैयारी की तो लोगों का गुस्सा बढ़ गया और उन्होंने एसपी ऑफिस पर पथराव कर दिया। एक वाहन के शीशे तोड़ दिए। सराय मंडी में सड़क पर आगजनी की गई, वहीं तोड़फोड़ भी की गई। खबर है कि भीड़ ने वहां एक जज के बंगले पर भी पथराव किया। 26 तारीख की रात्रि में मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के क्रम में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई और उसको लेकर के जो आगे कार्रवाई हुई, उस समय में जो है कांड दर्ज किए गए हैं। उन कांडों का अनुसंधान किया जा रहा है। कांडों के अनुसंधान और उससे संबंधित जांच के क्रम में जो बातें सामने आएंगी उनके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फौरी तौर पर क्या जानकारी मिल रही है, किस तरह की बातें हैं सामने? फौरी तौर पर जो है अभी कह सकते हैं कि अभी तक जो बात सामने आई है उसमें ये कि मूर्ति विसर्जन के पेश को लेकर के जो है, उसमें जो है पेश को लेकर के ही जो है थोड़ा विवाद हुआ, जिसके बाद आगे चल करके ये घटना हुई। अभी तक इतना ही स्पष्ट हुआ है, इसमें आगे और जो जांच होगी तो उसके बाद और बातें सामने आएंगी। सूत्रों के मुताबिक ऐसी खबरें आ रही हैं कि विसर्जन की रात हुई हिंसा में जो लोग घायल हुए थे उनमें एक युवक की मौत हो गई। इसकी सूचना मिलने के बाद लोगों का हुजूम निकल पड़ा। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। भीड़ में शामिल लोगों ने पथराव और आगजनी की। सूत्रों का ये भी कहना है कि समीकरण इस मामले में हावी हो गए हैं। मुंगेर कांड के जरिए विधानसभा के बाकी बचे दोनों फेज के चुनावों को प्रभावित करने की प्लानिंग है। इस वजह से लोगों को भड़काया जा रहा है। माननीय भारत निर्वाचन आयोग ने वहाँ के वर्तमान डीएम और एसपी को हटा करके और नए डीएम और एसपी को वहाँ पर भेजने का निर्णय लिया है। नया नाम अभी तैयार हो रहा है। साथ ही साथ पूरे घटनाक्रम की इंक्वायरी के लिए मगध के प्रमंडलीय आयुक्त श्री संगमा छिपाओ को आदेश दिया गया है कि 1 सप्ताह के अंदर वो वहाँ जा करके और अपनी जांच रिपोर्ट को सबमिट करेंगे। पहुँचना आज ही होगा। रिपोर्ट देने के लिए उन्हें 1 सप्ताह का लगेगा। अभी नए जो डीएमएसपी है उनकी कोई नहीं, उनका नाम अभी फाइनल नहीं हुआ है, थोड़ी देर में फाइनल होगा। मुंगेर में हुई हिंसा के बारे में एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार का कहना है कि गोलीकांड की जांच सीनियर पुलिस ऑफिसर से कराई जा रही है। एडीजी के मुताबिक मूर्ति विसर्जन के दौरान हालात बिगड़े थे। इसके बाद पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी, लेकिन हालात क्यों बिगड़े इसका पता लगाया जा रहा है।
जल्द ही जांच पूरी हो जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला जो तूल पकड़ता जा रहा है, जो चुनावों को प्रभावित कर रहा है। नजर डालते हैं ग्राफिक्स पर। शहर के दीनदयाल उपाध्याय चौक पर सोमवार देर रात प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस बल पर भीड़ की ओर से फायरिंग और पथराव की खबरें आई। इसमें एक थानेदार का सिर फट गया था और 20 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। 7 लोग घायल हुए थे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो गोली चलने के पहले का है या इसके बाद का, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर भी पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की कड़ी निंदा की जा रही है। इसके बाद इस घटना को देखते हुए जिले के एसपी लिपि सिंह और जिलाधिकारी पर कार्रवाई करते हुए उनका ट्रांसफर कर नए जिलाधिकारी और एसपी को तत्काल रूप से मुंगेर भेजा गया। इस घटना को लेकर राजनीति भी चरम पर है। जो घटना हुई है जिसकी हम लोग निंदा करते हैं कड़ी शब्दों में, और प्रशासन ने बताया है कि एक की मौत हुई है और कई लोग जो हैं घायल हुए हैं। हालांकि स्थानीय लोगों ने जो सूचना दी है शायद 1 से ज़्यादा मौतें हुई हैं और बड़ी संख्या में घायल हुए हैं। जो वीडियो क्लिप्स हम सब लोगों के सामने जो निकल कर के आया है बेहद दर्दनाक है, दिल दहला देने वाला है और लगातार पुलिस का ये रवैया, प्रशासन का जो रवैया है, ये किसी को अचानक से वहाँ समझ में नहीं आया कि अचानक से पुलिस इतना बर्बरता से लोगों को पीटने क्यों लगी, फायरिंग क्यों चलाई गई। और आपने देखा होगा पूरी तरीके से वीडियो में जो क्लिप में कि लोगों को ढूंढ करके पीटा जा रहा है, बल्कि बैठा करके लोगों को पीटने का काम किया है। हमारी संवेदनाएं जिन परिवारों में उन्होंने अपना चिराग खोया है उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि बिहार के मुख्यमंत्री जो कि गृह मंत्री हैं वो क्या कर रहे थे? क्या उनको सूचना नहीं है? बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जो बीजेपी के नेता हैं और बिहार में डबल इंजन की सरकार है, ये साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं से इसमें जो डबल इंजन सरकार का भूमिका पूरी तरीके से रही है। हम तो जानना चाहते हैं कि ट्वीट के अलावा सुशील मोदी जी ने क्या किया है। मुंगेर में जो हुआ जिसकी चर्चा आपने की, ये सोचकर भी रूह कांप जाती है कि क्या प्रदेश का मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी हैं ऐसे हो सकते हैं जिनकी नाक के नीचे मां दुर्गा के भक्तों पर बर्बरता से गोली चलाई जाए, जिन भक्तों के सर पर माता की लाल चुनरी थी, नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी की पुलिस ने लाठियां मारकर उनके लहू से पूरा शरीर लाल कर दिया। जैसा आपने बताया, वीडियो दिखाते हैं कि माता की मूर्ति की रक्षा के लिए लोग चारों ओर बैठ गए और उन शांति प्रिय तरीके से बैठे हुए लोगों पर जिस निर्दयता से, नृशंसता से और बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया, उसने पूरे देश के रोंगटे खड़े कर दिए। विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाते हुए सत्ता पक्ष को घेरा है, इस घटना की कड़ी निंदा की है। लोजपा नेता चिराग पासवान ने कहा कि इस घटना की जिम्मेदारी पूरी तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बनती है। वो पता करे कि आखिर किसके निर्देश पर गोलियां चली। किसी ने तो आदेश जरूर दिया होगा,
बिना किसी के आदेश के गोली तो नहीं चलेगी। वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने एनडीए सरकार का पक्ष लेते हुए कहा कि जांच का निष्कर्ष निकलने से पहले मुंगेर गोलीबारी की घटना पर टिप्पणी करना सही नहीं होगा। लेकिन बिहार सरकार ने इस घटना में तेजी से कार्रवाई की है और जो जरूरी है वो कर रही है। से हुआ इस खुलासे के बाद विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर है। मुंगेर पर सियासी घमासान। मुंगेर गोलीकांड पर शिवसेना नेता संजय राउत ने सरकार पर साधा निशाना। न राज्यपाल न बीजेपी नेताओं ने कोई सवाल उठाया, राउत। मुंगेर में हुई घटना हिंदुत्व पर बड़ा हमला है। घटना महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल में होती तो वहां के राज्यपाल और बीजेपी नेता राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते। चिराग बोले, जिम्मेदारी पूरी तरह से मुख्यमंत्री की। बिना किसी के आदेश के गोली तो नहीं चलेगी, चिराग। मुख्यमंत्री की सोच जातिवादी है, इसीलिए ऐसी घटनाएं होती हैं। मूर्ति का विसर्जन होना था। इस दौरान पुलिस में और पूजा समिति के लोगों, स्थानीय लोगों के बीच में कहा सुनी हुई। पुलिस ने जबरदस्त लाठीचार्ज किया, गोलीबारी की घटना हुई। स्थानीय लोग बताते हैं कि 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि पुलिस का कहना है 1 इंसान की मौत हो गई है। दर्जनों लोग घायल हुए हैं। सबसे पहले इस अप्रिय घटना की जो बर्बर लाठीचार्ज किया गया है, पुलिस की फायरिंग में जो एक नागरिक की मौत हुई है, उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और इस मंच से सरकार को ये चेतावनी देता हूं, संभल जाइए, संभल जाइए। नागरिकों के ऊपर इस तरीके का बर्बर हमला हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। और इस महागठबंधन में शामिल आप तमाम पार्टी के नेतागण, आपसे भी मैं आग्रह करता हूं कि ये सवाल हम लोगों को बहुत मजबूती से उठाने की जरूरत है। देखिए, मुंगेर में जो हुआ वो बहुत दुखदाई है। ये हम कल से बोल रहे हैं। प्रशासन डायरेक्टली चुनाव आयोग के नियम के तहत है, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 324 के तहत। कल ही हमारी तरफ से हमने चुनाव आयोग को रिक्वेस्ट भी किया था इस पर एक्शन लेने के लिए। राज्य चुनाव आयोग का हम धन्यवाद करते हैं कि चुनाव आयोग ने फौरी एक्शन दिखाते हुए डीएम एसपी को तुरंत वहां से हटा दिया है। नए अफसरों की वहां पोस्टिंग हो रही है। अब मगध रीजन के कमिश्नर को इसकी पूरी जांच की इंक्वायरी 7 दिन के अंदर करके देनी गई है। 10 तारीख को हमारी सरकार बनेगी, इसको हम लोग वापस से री इंक्वायर करवाएंगे ताकि इसमें जो भी लोग लिप्त हों। आज जो आगजनी हुई है, ये सर्टेनली पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। चुनाव वहां खत्म हो गए हैं, लेकिन ये आग को लगाए रखने के लिए आज वहां आगजनी की गई है। अब पुलिस को अपना काम करने दीजिए। मैं तो साफ कहता हूं ये राजनीति से प्रेरित है। यहाँ पे कुछ पार्टियों को आदत है सांप्रदायिक तनाव बढ़ाकर अपनी रोटी सेकना, लेकिन इसमें कामयाब हो नहीं पाएंगे। मुंगेर हिंसा के बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी वहां पहुंच गए। गुरुवार रात में ही उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी। अब वो अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में डीआईजी, एसपी समेत सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। अब वक्त है, यहाँ साक्षी बनेगा कि आखिर कौन है जिम्मेदार, कौन होगा चुनावी माहौल का खलनायक। चलिए, इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए झारखंड की बड़ी खबरें।